स्टूडेंट, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आज के वीडियो में हम आपके सामने शंकु की जीवन कुंडली खोलेंगे। तो आइए देखते हैं कि शंकु की जीवन कुंडली में क्या क्या है। तो डियर स्टूडेंट, जब किसी की जीवन कुंडली खोली जाती है तो पता लगाते हैं कि उसका जन्म कैसे हुआ, उसको जन्म किसने दिया। ओके, तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि शंकु का जन्म कैसे हुआ, शंकु किस प्रकार से उत्पन्न हुआ और शंकु को जन्म देने वाला कौन है, तथा शंकु से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण सूत्र हैं। शंकु में कितने वक्र तल होते हैं, कितने समतल होते हैं, कितने किनारे होते हैं और कितने शीर्ष होते हैं, एक एक करके सारी जानकारी आपको देंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम आपको शंकु की जीवन कुंडली खोल के बताते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले शंकु को जन्म किसने दिया। तो डियर स्टूडेंट, आपसे बता दें कि शंकु को जन्म देने वाला समकोण त्रिभुज है। कौन है? समकोण त्रिभुज। जी हाँ, शंकु को जिसने जन्म दिया, शंकु का जन्मदाता है जो, वो कौन है? समकोण त्रिभुज है। आइए देखते हैं किस प्रकार से। डियर स्टूडेंट, ये एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है ये, इसमें ये कोण समकोण यानी 90 अंश है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन होती हैं? लंब और आधार। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं होती हैं लंब और आधार। ठीक है। अब अगर हम इन दोनों भुजाओं में से किसी एक भुजा को अक्ष मान करके और दूसरी भुजा को उसके परितः घुमा दे, मान लीजिए हम ये लंब भुजा है जो, इसको अक्ष मान लेते हैं और आधार भुजा को इस तरह पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा दे, तो डियर स्टूडेंट देखिए इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। क्यों आकृति बनेगी इस प्रकार से। ये बन गई आकृति, और ये आकृति क्या कहलाती है? शंकु कहलाती है। तो शंकु को जन्म देने वाला कौन है? समकोण त्रिभुज है। ओके, ध्यान रहेगा ना। आता है कि शंकु की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो किस प्रकार हुई? जब किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी एक भुजा को अक्ष मान करके दूसरी भुजा को उसके परितः घुमा देते हैं तो क्या बन जाता है? शंकु, कोण। ओके, शंकु के उदाहरण क्या है? जैसे बर्थडे वाली टोपी होती है, कॉनिकल होती है। आइसक्रीम की सॉफ्टी होती है, वो भी कैसी होती है? कॉनिकल होती है। ओके, तो डियर स्टूडेंट ये है शंकु। अब इसमें देखिए, ये शंकु की क्या है? ऊंचाई है, और ये शंकु की त्रिज्या कहलाती है। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, ये भी त्रिज्या है। ठीक है ना, यहां से यहां तक ये दूरी और यहां से यहां तक ये दूरी, दोनों क्या है? शंकु की त्रिज्या है। ठीक है ना। और ये डिस्टेंस, ये कहलाती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसको लिखते स्मॉल एल से। ये दोनों दूरियां क्या कहलाती? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ओके, और डियर स्टूडेंट ये जो नीचे वाला, ये नीचे वाला जो तल है वो क्या कहलाता है? समतल। समतल। और ये जो चारों तरफ का तल है वो कहलाता है वक्रतल। वक्रतल, वक्रतल। और ये कहलाता है शीर्ष। शीर्ष, शीर्ष। तो डियर स्टूडेंट, शंकु में एक समतल होता है और एक वक्रतल होता है तथा एक ही शीर्ष होता है। ओके, और इसमें किनारे अगर पूछे जा तो एक किनारा होता है। देखिए कहां से? इधर से ऐसे यहां तक एक किनारा होता है। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, अब शंकु से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं उनको समझ लेते हैं।
यदि यदि शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h व तिर्यक ऊंचाई l हो तो नंबर 1, शंकु के आधार का क्षेत्रफल डियर स्टूडेंट, जो शंकु का आधार है वो कैसा वृत्ताकार है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ओके। दूसरा, शंकु के आधार की परिधि, डियर स्टूडेंट, शंकु का आधार वृत्ताकार है तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, तो शंकु के आधार की परिधि का सूत्र क्या होगा 2 पाई r। ठीक है। तीसरा सूत्र है डियर स्टूडेंट, तिर्यक लंबाई l, ऊंचाई तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई इसी को कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई l, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h और त्रिज्या, इन तीनों में देखो क्या संबंध होता है। आप जानते हैं कि इसमें 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज में देखिए कर्ण कौन है l, ये भुजा कर्ण कहलाएगी ना, इसकी लंबाई कितनी l, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h और आधार कितना हो गया r, ये त्रिज्या। ठीक है। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। ओके। तो डियर स्टूडेंट, l, h और r में संबंध होता है l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, या इसको यूं लिख सकते हैं l बराबर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ओके। और चौथा है शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का ये जो वक्र पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है डियर स्टूडेंट पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। ठीक है ना। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो उसमें वक्र पृष्ठ में ये आधार का क्षेत्रफल और जुड़ जाता है। ठीक है ना। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है वक्र पृष्ठ यानी पाई आर एल और प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ओके। तो इसमें हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर यहाँ आ जाएगा एल प्लस आर। इस प्रकार से शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है पाई आर और कोष्ठक में एल प्लस आर। तो डियर स्टूडेंट, ये रही शंकु की कुंडली, जीवन कुंडली। शंकु का उद्भव किस प्रकार से हुआ, यानी शंकु कैसे पैदा हुआ, शंकु को जन्म देने वाला कौन है, शंकु में कितने समतल होते हैं, कितने वक्रतल होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने किनारे होते हैं, और शंकु से संबंधित कितने महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, हमने एक एक करके आपको समझा दिया है। आपको इतना तैयार कर लेना है। तो शंकु से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में तो आप उसको बहुत ही आसानी से लगा ले जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।